बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी इंग्लिश स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स की गाइडलाइन के लिए जो है एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम जो एक इनिशियल चीज़ है हमारे पास टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको करने से पहले भी हमें कुछ चीज़ें जो हैं बेसिक नोयत की उनका पता होना ज़रूरी है। तो आज की चीज़ जो है दैट वी हैव सेलेक्टेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट एंड देयर, कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। समटाइम हमारे पास इंग्लिश में कोई फिक्रा होता है तो वहाँ पे हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि एक फिक्रा है, अली क्रिकेट खेलता है, अली प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है, खेलने वाला जो है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब कुछ हमारे पास ऐसे फिक्रात आते हैं कि स्टूडेंट को अक्सर उसमें कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि उसमें सब्जेक्ट क्या हो। समटाइम सब्जेक्ट उसमें मिसिंग होता है। तो वहाँ पे बतौर सब्जेक्ट हमें किस चीज़ को लेके आना होता है, मतलब इट को और देर को, ये दोनों जो है वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। जैसे मैं लिखूंगा बारिश हो रही है। अब इस सेंटेंस में खाली आपके पास एक वो वर्ब की ही सेंस है, बारिश बारिश होना। तो आप इसको खाली रेनिंग तो नहीं कह सकते, आपका मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगा। आपको जो है ऐसे फिक्रे को कंप्लीट करने के लिए इट को बतौर सब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना है मैं बताऊंगा कि इट को हमने कहाँ कहाँ पे यूज करना होता है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास इट है, एक तो ये बेजान चीज के लिए भी हम लगाते हैं जो इनएनिमेट होती है, उस सेंस में हम यूज करते हैं इट। जैसे कि मैं कहता हूं ये एक पतंग है, इट इज अ काइट। इसके अलावा इट को हम किस सेंस में यूज करते हैं, हम टाइम और डेट वगैरह को बताने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूं कि 7 बजे हैं, तो वहां पे आपके पास 7 बजे है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। वक्त को बताने के लिए, डेट को बताने के लिए आपने इट को सपोजली जो है ना डमी सब्जेक्ट के तौर पर शुरू में खुद इस्तेमाल कर लेना है। जैसे इट इज 7 o'clock। फिर हमारे पास जो मौसम वगैरह होते हैं, वेदर, उसको बताने के लिए भी हमने इट का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आज बहुत गर्मी है, तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कोई नहीं नजर आ रहा और फिक्रा जो है ये वेदर को उसके मुतालिक है, तो हमने इट को एज अ सब्जेक्ट खुद ही स्पोर्टली लिख देना है। स्टार्ट करेंगे इट से। इट इज वर्ब की सेंस में, बहुत गर्मी है, वेरी हॉट टुडे। इसके अलावा इट जो है टू इंट्रोड्यूस पीपल, वी आल्सो यूज इट इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस पीपल, लोगों के मुतालिक बताने के लिए। जैसे आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो टेलीफोन गुफ्तगू कर रहे हैं, टू इंट्रोड्यूस पीपल, तो इस सेंस में भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी के साथ बात करते हुए कि मैं एहसन हूँ, ठीक है, तो इस सेंस में आप इट को एज अ सब्जेक्ट वहां पर भी यूज कर लेते हैं, इट इज एहसन। तो इट के अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास देर है, और अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन आती है कि देर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए। हम जब मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अगर बात करें तो उनके पास वो ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ आता है कि मेरे घर के सामने बहुत से बागात हैं, इस तरह से एक फिक्रा है। ठीक है, तो उस फिक्रे में मेरे घर के सामने एक बाग है, तो ये फिक्रा है, आप लोगों को इससे फेमिलियर है। तो इसमें हम देखें कि इस फिक्रे को मैंने स्टार्ट करना है, तो जैसे मुझे पता है सब्जेक्ट सबसे पहले आना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, मेरे घर के सामने एक बाग है, क्या हम इसकी इंग्लिश इस तरह से कर देंगे, अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इट विल नॉट कंप्ले अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है ना,
तो ये पूरी एक सेंस आपको कन्वे नहीं करेगा। तो इस सेंस में जो है आपने देर को वहां पर जो है सब्जेक्ट के तौर पर लेना है, ठीक है ना। बाकी उसके साथ बाद आप बाकी का फिक्रा ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं पहले से ये आपको बता देता हूँ कि देर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे इस फिक्रे में देर लगाना है तो देर जो है सबसे पहले देखें आस पास किसी चीज के लिए, हमारे इर्द गिर्द कोई चीज पड़ी हुई है उसके मतलब इशारा करने के लिए, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं किसी चीज की किसी जगह मौजूदगी या अदम मौजूदगी, इसको बताने के लिए भी हमने देर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं किसी चीज की तरफ इशारा करता हूं कि जग जो है वो मेज पर पड़ा हुआ है, ये गली में 2 कारें हैं, ठीक है, ग्राउंड में कोई नहीं है। यानी कि आप किसी चीज की तरफ आसपास की किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी चीज की एग्जिस्टेंस की तरफ, मतलब उसके मौजूद होने की तरफ या ना मौजूद होने की तरफ। जैसे मैं कहूँ कि जग में पानी नहीं है, तो इस सेंस में हमने देर का इस्तेमाल करना होता है। हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हमने सब्जेक्ट खुद जो है ना एक डमी सब्जेक्ट के तौर पर जो है ना देर को स्टार्ट में यूज करना होता है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे देर से। मेरे घर के सामने एक बाग है, देर है इज एक बाग, अ गार्डन, आगे वही इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। जैसे मैं ये कह दूं कि मेज पर एक जग है, ठीक है। तो किसी चीज की तरफ जो है हम इशारा कर रहे हैं, मेज पर एक जग है। तो यहां पर भी सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो जग ऑन द टेबल कहने से पहले हमने देर को एज सब्जेक्ट यूज करना है। देर इज अ जग ऑन द टेबल, ठीक है। गली में कोई नहीं है, ठीक है। अब इस फिक्रे में गली में कोई नहीं है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। जिस तरह सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म करने वाला बंदा होता है उस सेंस में नहीं है, ठीक है। तो आप नो बडी इन द स्ट्रीट खाली नहीं कह सकते, आपने देर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब जो है इस उसको लगाएंगे, फिर आगे उस तरह का बाकी का फिक्रा ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले इसमें देर जो है आपने इसको सब्जेक्ट ट्रीट करना है। देर इज नो बॉडी इन द स्ट्रीट, ठीक है। तो एक तो ये डमी सब्जेक्ट के तौर पर हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास देर जो है ये एज एन एडवर्ब भी यूज होता है। एडवर्ब के तौर पर, ठीक है। अब एडवर्ब के तौर पर जब ये यूज होता है ना देर, तो ये बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है। और ये वहां का जो उर्दू में हम लफ्ज यूज करते हैं ना वहां, तो जब हमने स्टार्ट में वहां जो है ना जब देर यूज करना होता है तब उर्दू फिक्रे में वहां लिखा नहीं गया होता, आपने उसको वैसे एक डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना होता है। जबकि जब आप इसको एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो ये लास्ट में लफ्ज वहां जो है ना ये उर्दू फिक्रे में भी आएगा वहां, इसको आपने इंग्लिश में बिल्कुल लास्ट पे जाकर ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि वहां एक घड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस सेंस में हम इसको वहां को एडवर्ब के सेंस में ओवर देर की इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए इसको बिल्कुल लास्ट में ले जाकर लिख सकते हैं, तो एज एडवर्ब भी यूज होगा। तो इसमें हम एक घड़ी को तौर सब्जेक्ट जो है ना पहले लेके आएंगे अ वॉच, तो सिंगुलर है इसलिए इज आएगा है के लिए वॉच, वॉच इज, वहां पड़ी है, पड़ी होना होता है जैसे लाइन, अ वॉच इज लाइन, और वहां के लिए आप यूज करते हैं लास्ट में ओवर देयर, अ वॉच इज लाइंग ओवर देयर। तो स्टूडेंट्स ये एक बेसिक सा डिफरेंस था इट का और देर का, जो कि अक्सर इसमें स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया नहीं होता क्लियरली, तो इसका आपको पता होना ज़रूरी है। तो अगर आपको मज़ीद हमारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, वो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। अल्लाह हाफिज़।